मिड एंड स्मॉल कैप फंड्स मोस्ट सॉट आफ्टर इन्वेस्टमेंट्स में से हैं और इसकी एक बड़ी वजह है कि मिड एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स में लार्ज कैप्स के कंपैरिजन में ज्यादा रिटर्न्स डिलीवर करने की पोटेंशियल होती है, लेकिन उनके साथ एक प्रॉब्लम भी है। प्रॉब्लम ये है कि वे बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होते हैं और मोस्टली लोग पास्ट रिटर्न को देखते हुए मिड या स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन वॉलेटाइल मार्केट में उन्हें एहसास होता है कि वो अपने इन्वेस्टमेंट्स में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव को सहन नहीं कर सकते और इनसे बाहर निकल जाते हैं। इसलिए डिस्पाइट द फैक्ट्स ये कैटेगरीज बहुत ही जबरदस्त रिटर्न्स देती हैं, बट कुछ ही इन्वेस्टर्स इन रिटर्न्स को हासिल कर पाते हैं। तो क्या मिड एंड स्मॉल कैप फंड्स में एक्सपोजर लेने का कोई बेहतर तरीका है? आज हम एनालाइज करेंगे कि क्या मल्टी कैप फंड्स मिड एंड स्मॉल कैप फंड्स में एक्सपोजर लेने का बेहतर तरीका है। क्या मल्टी कैप फंड्स आपको कम वॉलेटिलिटी के साथ मिड एंड स्मॉल कैप फंड्स जैसे हाई रिटर्न्स दे सकते हैं? और ये एनालिसिस काफी अनोखा है क्योंकि हमने अपना प्रॉक्सी मल्टी कैप फंड बनाया है, क्योंकि मल्टी कैप फंड्स के परफॉर्मेंस पर पर्याप्त डेटा नहीं है। तो आप हमारे साथ बने रहें। अब आप सोच रहे होंगे कि हम मिड एंड स्मॉल कैप फंड्स के अल्टरनेट के रूप में मल्टी कैप फंड्स की ओर क्यों देख रहे हैं। इसकी एक अच्छी वजह है, आइए पहले इसे समझें। कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड कैटेगरीज हैं जहां फंड मैनेजर्स को अपनी इच्छा के अनुसार इन्वेस्ट करने की पूरी आजादी है। मार्केट कंडीशंस के आधार पर वे लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसलिए वे चाहें तो उनके पास आपके पैसे का एक बड़ा हिस्सा मिड और स्मॉल कैप्स में इन्वेस्ट करने की फ्रीडम है। अब इस तरह की 7 कैटेगरीज हैं: फ्लेक्सी कैप फंड, मल्टी कैप फंड, लार्ज एंड मिड कैप्स, ELSS, वैल्यू और कॉन्ट्रा, फोकस्ड एंड थीमैटिक और सेक्टर फंड्स। इनमें से केवल 3 कैटेगरीज जिसमें लॉक इन, नंबर ऑफ स्टॉक्स, इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी एंड इन्वेस्टमेंट स्पेस के हिसाब से कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। ये हैं फ्लेक्सी कैप फंड्स, लार्ज एंड मिड कैप फंड्स एंड मल्टी कैप फंड्स। हमने अब इन 3 कैटेगरीज पर अपना अटेंशन फोकस किया। आइए उनके बारे में और बात करते हैं। फ्लेक्सी कैप फंड्स किसी भी प्रोपोर्शन में किसी भी साइज की कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मल्टी कैप फंड्स को कंपल्सरीली लार्ज, मिड एंड स्मॉल कैप्स में कम से कम 25% ईच इन्वेस्ट करना होता है और अंत में लार्ज एंड मिड कैप फंड्स कंपल्सरीली लार्ज एंड मिड कैप स्टॉक्स में कम से कम 35% इन्वेस्ट करते हैं। उनके लिए स्मॉल कैप्स में इन्वेस्ट करना कंपल्सरी नहीं है, लेकिन उनके पास ऐसा करने की गुंजाइश है। इसलिए इन थ्योरी ये तीनों डाइवर्सिफाइड कैटेगरीज आपको मिड एंड स्मॉल कैप्स में एक्सपोजर दिला सकती हैं। उनके लिए कोई और रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन चीजें उतनी आसान नहीं है जितनी वो दिखती हैं। आपके स्क्रीन पर मौजूद डेटा में 2020 के बाद से हर एक क्वार्टर के एंड में डिफरेंट मार्केट कैप्स में फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का एवरेज एलोकेशन है। जैसे कि आप देख सकते हैं, पिछले 3 सालों में उनका लार्ज कैप एक्सपोजर अराउंड 66% रहा है। तो ऐसा लगता है कि वे अपने कॉर्पस का एक बड़ा हिस्सा मिड एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करते हैं और इसलिए अगर आप अच्छे मिड एंड स्मॉल कैप एक्सपोजर की तलाश में हैं तो ये सबसे अच्छी कैटेगरी नहीं हो सकती है। आइए अब लार्ज एंड मिड कैप फंड्स के बारे में बात करते हैं। उनके मैंडेट के कारण इन स्कीम्स में मिड कैप्स में जरूर बड़ा एलोकेशन होता है, लेकिन स्मॉल कैप्स में उनका एक्सपोजर काफी कम होता है। पिछले 3 सालों में इसका एवरेज केवल 7.42% रहा है। तो हमारे पास केवल मल्टी कैप फंड्स ही बचे हैं। सभी मार्केट कैप्स में कम से कम 25% के उनके कंपल्सरी एक्सपोजर के साथ इन फंड्स का मिड एंड स्मॉल कैप्स में हमेशा कम से कम 50% इन्वेस्टमेंट रहेगा। यही कारण है कि वे मिड एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छे प्रॉक्सी हो सकते हैं। कम से कम थ्योरी में तो ऐसा ही महसूस होता है। एक और कारण जिसके लिए हमने मिड एंड स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छे प्रॉक्सी के रूप में मल्टी कैप कैटेगरी को एनालाइज करने का फैसला किया है, वो है कि उनके रीसेंट रिटर्न्स पिछले 6 महीने में मिड एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली है। ये ना केवल मिड कैप एंड स्मॉल कैप फंड्स के रिटर्न्स में बल्कि मल्टी कैप फंड्स में भी देखने को मिला है। यहाँ कुछ नंबर्स हैं। पिछले 3 महीनों में मल्टी कैप फंड्स का एवरेज रिटर्न लगभग 14% रहा है। मिड कैप एंड स्मॉल कैप फंड्स ने लगभग 16% और 17% का रिटर्न दिया है।
और यदि मल्टी कैप फंड कैटेगरी रिटर्न्स का कंपैरिजन दूसरी डाइवर्सिफाइड कैटेगरीज के साथ करते हैं तो आप देखेंगे कि हम क्यों सोचते हैं कि वे मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स की प्रॉक्सी बन सकते हैं। इसने पिछले 3 और 6 महीने में सभी कैटेगरी से अधिक एवरेज रिटर्न दिया है। तो यहाँ एक ट्रेंड है, इसीलिए हमने इस पर गहराई से विचार करने का फैसला किया। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, इन फंड्स के बारे में कुछ बातें जानना जरूरी है। हम बिल्कुल ये नहीं कह रहे हैं कि मल्टी कैप फंड मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स को आउट परफॉर्म करेंगे, और ऐसा इसलिए है क्योंकि मल्टी कैप फंड्स का काफी बड़ा हिस्सा लार्ज कैप स्टॉक्स में एलोकेटेड होता है, इसलिए वे मिड कैप एंड स्मॉल कैप फंड्स की तुलना में बेहतर प्रदर्शन भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स में 50% एलोकेशन होने के साथ हम ये देखना चाहते हैं कि क्या मल्टी कैप फंड्स इन्वेस्टर्स के लिए अधिक रिटर्न डिलीवर कर सकते हैं या नहीं, और मिड एंड स्मॉल कैप फंड्स के कंपैरिजन में कम वॉलेटिलिटी के साथ बेटर रिटर्न डिलीवर कर सकते हैं। लेकिन पहले आइए मल्टी कैप फंड्स के बैकग्राउंड पर जल्दी एक नजर डालते हैं। मल्टी कैप फंड्स का इतिहास थोड़ा कंफ्यूज करने वाला है। अगर हम केवल मल्टी कैप के नाम से देखें तो ये फंड काफी टाइम से एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन ये कैटेगरी पिछले कुछ टाइम से ही बनी है और इन फंड्स को सभी साइजेस की कंपनी में इन्वेस्ट करने की अनुमति थी। लेकिन ज्यादातर मल्टी कैप फंड लार्ज कैप हैवी थे और उनका मिड एंड स्मॉल कैप एक्सपोजर मिनिमल था। वे इन एसेंस मल्टी कैप नहीं थे। इसलिए सितंबर 2020 में सेबी ने एक रूल बनाया कि मल्टी कैप फंड्स लेबल के अनुसार सही होने चाहिए और इसीलिए लार्ज, मिड एंड स्मॉल कैप्स प्रत्येक में कम से कम 25% एलोकेशन होना चाहिए। लेकिन इस कदम से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए समस्या खड़ी हो गई। उस समय कई मल्टी कैप फंड्स में लार्ज कैप स्टॉक्स में बिग एलोकेशन था और रिवाइज्ड मल्टी कैप मैंडेट का पालन करने के लिए इसे मिड एंड स्मॉल कैप्स में शिफ्ट करने से भी काफी प्रॉब्लम्स पैदा होती। इसलिए सेबी ने फ्लेक्सी कैप कैटेगरी की शुरुआत की और ज्यादातर एएमसीज ने अपने मल्टी कैप फंड्स को फ्लेक्सी कैप्स में रीक्लासिफाई कर दिया और नए मल्टी कैप फंड्स लॉन्च कर दिए। संक्षेप में, जो पहले मल्टी कैप्स थे उन्हें अब ज्यादातर केसेस में फ्लेक्सी कैप के नाम से जाना जाता है। करंटली मल्टी कैप कैटेगरी में 21 फंड्स हैं। आइए अब इन फंड्स के एनालिसिस पर वापस आते हैं। ये देखते हुए कि ये कैटेगरी नहीं है, हमें मल्टी कैप्स का एनालिसिस करने के लिए एक विशेष मेथड डेवलप करना पड़ा। आइए समझते हैं कि ये क्या है और हमने ये कैसे किया। क्योंकि मल्टी कैप फंड्स का लिमिटेड डेटा था, इसलिए कोई ठोस एनालिसिस संभव नहीं था। इसलिए हमने एक मल्टी कैप फंड के परफॉर्मेंस को सिमुलेट करने का फैसला किया। हमने अपना मल्टी कैप फंड बनाया और फिर लॉन्ग टर्म के लिए इस मल्टी कैप फंड के परफॉर्मेंस का एनालिसिस किया। इससे हमें ठीक से पता चल जाएगा कि मल्टी कैप स्कीम से क्या उम्मीद करनी चाहिए। हमने जो फंड बनाया है वो एग्जिस्टिंग मल्टी कैप फंड से सिमिलर है। आइए मैं समझाऊं कि हमने ये कैसे किया। सबसे पहले हमने इस मल्टी कैप फंड को बनाने के लिए 3 इंडाइसेस का उपयोग किया। ये इंडाइसेस हैं निफ्टी 100 TRI, निफ्टी मिड कैप 150 TRI एंड निफ्टी स्मॉल कैप 250 TRI। क्योंकि इक्विटी फंड्स में भी एक कैश कंपोनेंट होता है, हमने प्रॉक्सी के रूप में SBI लिक्विड फंड को लिया। जून 2023 तक SBI लिक्विड फंड सबसे बड़ा लिक्विड फंड है, इसलिए ये कैटेगरी में सबसे पुराने फंड्स में से भी एक है। इसके बाद हमें ये तय करना था कि ये इंडाइसेस हमारे मल्टी कैप फंड में किस प्रोपोर्शन में होने चाहिए। ये जानने के लिए हमने पिछले 2 सालों में मल्टी कैप फंड्स के एवरेज मार्केट कैप एलोकेशन का पता लगाया। ऑन एन एवरेज मल्टी कैप फंड्स ने लार्ज कैप्स में लगभग 42% एंड मिड एंड स्मॉल कैप्स में अराउंड 26 एंड 27% का इन्वेस्टमेंट किया है। उनके पास करीब 6% कैश है। इसलिए हमने अपने प्रॉक्सी मल्टी कैप फंड के लिए समान एसेट एलोकेशन का उपयोग करने का फैसला किया। इस एलोकेशन को बनाए रखने के लिए प्रॉक्सी मल्टी कैप फंड को हर साल 1 जनवरी को रीबैलेंस किया जाता था और फिर हमने जून 2013 और जून 2023 के बीच निफ्टी मिड कैप 150 और निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडाइसेस के मुकाबले इस प्रॉक्सी मल्टी कैप फंड के परफॉर्मेंस को स्टडी किया। हमने क्या पाया, आइए देखते हैं। हम अपने
प्रॉक्सी मल्टी कैप फंड के रिटर्न का कंपैरिजन निफ्टी मिड कैप 150 और निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडाइसेस से करके शुरुआत करेंगे। आइए ट्रेलिंग रिटर्न्स के साथ शुरुआत करें। अपने स्क्रीन पर बने चार्ट को देखें। हालांकि प्रॉक्सी मल्टी कैप फंड हमेशा टॉप पर नहीं आया, लेकिन इसने 5 और 7 साल की ड्यूरेशन में स्मॉल कैप इंडेक्स को आउट परफॉर्म किया है। इस मेट्रिक के आधार पर मिड कैप इंडेक्स का परफॉर्मेंस सबसे बेहतर था। ये 4 में से 3 पीरियड्स में टॉप पर दिखाई दिया। रिटर्न मेजर करने के लिए एक दूसरा यूजफुल पैरामीटर रोलिंग रिटर्न्स है, क्योंकि आप सभी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस के लिए समय समय पर परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हैं। इसीलिए 5 साल के रोलिंग रिटर्न्स के केस में आप एक स्पेसिफाइड टाइम बैंड में किसी भी 5 साल की ड्यूरेशन में परफॉर्मेंस मेजर करते हैं। आपकी स्क्रीन पर बना चार्ट मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स और प्रॉक्सी मल्टी कैप पोर्टफोलियो के एवरेज, मैक्सिमम एंड मिनिमम रिटर्न को दिखाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, जहां हमारे मल्टी कैप पोर्टफोलियो ने एवरेज 5 ईयर रोलिंग रिटर्न्स और मिनिमम 5 ईयर रोलिंग रिटर्न्स के केस में स्मॉल कैप इंडेक्स के कंपैरिजन में बेटर परफॉर्म किया है, मिड कैप इंडेक्स ने एक बार फिर से बाजी मार ली है। इसीलिए प्रॉक्सी मल्टी कैप फंड स्मॉल कैप इंडेक्स से काफी कॉम्पिटिटिव है। हालांकि मिड कैप इंडेक्स की तुलना में इसका परफॉर्मेंस डिसअपॉइंटिंग रहा है। आइए अब मिड कैप और स्मॉल कैप इंडाइसेस की कंपैरिजन में मल्टी कैप पोर्टफोलियो की वॉलेटिलिटी के बारे में बात करते हैं। वॉलेटिलिटी पर डिस्कशन किए बिना रिटर्न्स की चर्चा केवल हाफ पिक्चर दिखाती है। एक आइडियल वर्ल्ड में आप बिना किसी वॉलेटिलिटी या एब्सोल्यूट सर्टेनिटी के हाई रिटर्न पाना चाहते हैं। अफसोस की बात यह है कि ऐसा नहीं होता है। अक्सर रिटर्न्स की संभावना जितनी अधिक होती है, उतनी ही अधिक वॉलेटिलिटी भी होती है। हमने 5 ईयर रोलिंग रिटर्न के स्टैंडर्ड डेविएशन के थ्रू वॉलेटिलिटी को मेजर करने की कोशिश की है। स्टैंडर्ड डेविएशन जितना अधिक होगा, उतना ही अधिक वॉलेटिलिटी होगी। अब अपनी स्क्रीन पर बने चार्ट को देखें। प्रॉक्सी मल्टी कैप पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप इंडेक्स की तुलना में काफी कम वॉलेटिलिटी होती है। हालांकि ये मिड कैप इंडेक्स की तुलना में भी कम है, लेकिन अंतर थोड़ा ही है। तो कुल मिलाकर मल्टी कैप पोर्टफोलियो स्मॉल कैप इंडेक्स की तुलना में कम वॉलेटाइल है, लेकिन लगभग मिड कैप इंडेक्स जितने ही वॉलेटाइल हैं। अब अंतिम पैरामीटर की ओर चलते हैं, डाउनसाइड प्रोटेक्शन। तो हम यहाँ ये जांच करना चाहते थे कि क्या मल्टी कैप पोर्टफोलियो मिड कैप एंड स्मॉल कैप इंडाइसेस की तुलना में बेहतर डाउनसाइड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ऐसा करने के लिए हमने सबसे पहले ये डिफाइन किया कि डाउनसाइड क्या होता है। इसके लिए हमने पिछले 10 सालों की उन क्वार्टरली पीरियड्स को एनालाइज किया जब निफ्टी 50 ने नेगेटिव रिटर्न्स डिलीवर किए थे। फिर हमने ऐसी सभी क्वार्टर्स में प्रॉक्सी मल्टी कैप पोर्टफोलियो, द मिड कैप इंडेक्स एंड स्मॉल कैप इंडेक्स के रिटर्न्स की जांच की। आपकी स्क्रीन पर बना टेबल रिजल्ट्स डिस्प्ले कर रहा है। 11 पीरियड्स में से मल्टी कैप पोर्टफोलियो ने 6 में मिड कैप एंड स्मॉल कैप इंडाइसेस के कंपैरिजन में बेटर परफॉर्म किया। ये 50% से ज्यादा ओकेजन्स हैं। इसके बाद मिड कैप इंडेक्स आता है और फिर अंत में, जैसे कि आपने उम्मीद की होगी, स्मॉल कैप इंडेक्स है। तो कुल मिलाकर मल्टी कैप प्रॉक्सी पोर्टफोलियो ने अपने बेहतरीन लार्ज कैप एक्सपोजर के कारण अच्छी डाउनसाइड प्रोटेक्शन प्रोवाइड की है। इसी के साथ हम इस एनालिसिस के अंत में आ गए हैं। एग्रीगेट पिक्चर क्या है और आपको क्या करना चाहिए, आइए देखते हैं अगले सेक्शन में। आपकी स्क्रीन पर बना टेबल हमारे एनालिसिस को समराइज करता है। प्रॉक्सी मल्टी कैप फंड स्मॉल कैप इंडेक्स के कंपैरिजन में एक कंपेटिटिव रिटर्न प्रोफाइल है, लेकिन ये मिड कैप इंडेक्स जितना अच्छा नहीं है। वॉलेटिलिटी एंड डाउनसाइड प्रोटेक्शन के मामले में ये फंड्स मिड कैप और स्मॉल कैप इंडाइसेस दोनों से बेहतर हैं। कुल मिलाकर प्रॉक्सी मल्टी कैप फंड पोर्टफोलियो ने वॉलेटिलिटी और बेहतर डाउनसाइड प्रोटेक्शन के साथ अच्छा परफॉर्मेंस डिलीवर किया है। डज इट मीन कि आपको मल्टी कैप फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए? हमारी स्टडी कुछ असम्पशंस पर बेस्ड थी, जिसे हमने इस वीडियो की शुरुआत में मेंशन किया था। इसकी बहुत पॉसिबिलिटी है कि रियल वर्ल्ड का एक्सपीरियंस काफी अलग हो। उदाहरण के लिए हमने साल में केवल एक बार पोर्टफोलियो को रीबैलेंस किया। रियल वर्ल्ड में किसी फंड मैनेजर का ऐसा कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता। इसके अलावा हमने प्रॉक्सी मल्टी कैप पोर्टफोलियो में इंडेक्स वेट्स तय करने के लिए एवरेज एसेट एलोकेशन लिया।
इन रियल लाइफ फंड्स के अलग अलग एसेट एलोकेशन हो सकते हैं और किसी फंड का एसेट एलोकेशन चेंज भी हो सकता है। इसीलिए ऐसी उम्मीद ना करें कि रियल लाइफ में आपको इस स्टडी के बिल्कुल समान ही परिणाम मिलेंगे। इसे इंडिकेटिव समझें, कुछ फंड्स इससे बेटर परफॉर्म करेंगे और कुछ इससे भी खराब परफॉर्म करेंगे। लेकिन एक चीज तय है, मल्टी कैप फंड्स को राइट ऑफ ना करें। ये मिड एंड स्मॉल कैप्स में एक्सपोजर लेने, वॉलेटिलिटी को कम करने और बेहतर डाउनसाइड प्रोटेक्शन पाने के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि वे सभी मार्केट कैप्स में एसेट्स को एलोकेट करने के लिए एक यूजफुल ऑल्टरनेट साबित हो सकते हैं, जिससे कि आपके पास हमेशा सभी मार्केट कैप्स के स्टॉक्स में एक्सपोजर रहेगा। ऐसी चीज केवल फ्लेक्सी कैप, लार्ज एंड मिड कैप और दूसरे डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स के साथ आसानी से पॉसिबल हो सकती है, क्योंकि वे मार्केट कैप या इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी या अप्रोच के लिहाज से भी स्क्यूड होते हैं। इसी के साथ हम इस वीडियो के अंत में आते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे दूसरे लोगों के साथ जरूर शेयर करें। ऐसी और इंसाइटफुल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.